ये रास्ता जात लो हिने साथ तक हां ये रास्ता हम इनके लामते अच्छा ये वाला रास्ता कहाँ निकला वाला अब रास्ता नहीं हो मथुर का नहीं हो पानपुर है जातो ने दे जाता नहीं अब ये वाला कहाँ निकला वाला ढोलक चला ली बाबू ए जंगल हो ने गाड़ी वाला हिने से आली तो ठीक है नहीं आली गाड़ी है को नाम कौन मोटर रखा है है ठीक है लिए एकदम मुरुक चला हूं ने हेलो चेक हेलो हेलो जिसमें मेरे प्यारे माता पिता भाई बहन बेटे बेटे मैं आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबों का मैं स्वर्गीय बाबा मर्चल लकड़ा के प्रांगण में मैं स्वागत करता हूँ। विशेष करके मैं हमारे बीच आए हुए हम सभी यहीं के हैं, फिर भी मेरा परम कर्तव्य बनता है श्रद्धेय फादर मैक्सिमस टोप्पो आपका पूरे हृदय से स्वागत है। फादर आनंद लकड़ा और भाई जो फादर जोनिश गाड़ी और प्यारे फादर विक्टर, आप सबों का आज के सुंदर मिसा बलिदान में स्वागत है। मैं पूरे जराटोली मिशन सेंटर चतुर स्टेशन और यहाँ बानपुर के सभी माता पिता भाई बहनों और इस परिवार के सभी माँ चतुर भाई बहनों बेटे बेटियों की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए मैं एक बार हम लोग स्वागत के नाम पर फादरों के लिए एक बार ताली बजा देंगे और आज के मिसा बलिदान को आगे बढ़ाने के लिए मैं फादर मैक्सिमस टोप्पो का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद फादर।
आदरणीय परिषद और विक्टर आदरणीय और जोलिस और समूह के बीच स्वर्गीय बाबा मार्शल की बेटी रिश्ता शुभा प्यारे माता पिताओं भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, हम आज इस विशेष मतलब के लिए एकत्रित हुए हैं। सबको पता है बाबा स्वर्गीय मार्शल लकड़ा की गमी समारोह में उपस्थित होने के लिए उपस्थित हैं। तो आज पिताईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और जो भी रीति रस्म करना है सब हम लोग संपर्क करेंगे। तो अभी का प्रोग्राम इस प्रकार का होगा। जैसे भी यहाँ सामने पानी रखा हुआ है, पानी की आशीष की सबसे पहले और उसके बाद में लोग पानी की आशीष के बाद पानी जल का जल सब पर कर रहे और उसके बाद में लोग पवित्र पूजा में सहभागी शुरुआत करेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे। मिश्र पूजा के बाद में लोग यहीं से प्रार्थना करते हुए कब्रस्थान जाएंगे और कब्रस्थान में मैं सोचता पत्थर गड़ा हुआ है ना, पत्थर गड़ा हुआ है, हाँ गड़ा हुआ है पत्थर, कब्र में जाकर पत्थर गड़ा हुआ है। वहाँ पर लोग गमी या तो पत्थर गड़ी का जो रस्म होता है उसको हम लोग निभाएंगे। पत्थर कब्र में पत्थर गड़ा हुआ है इसमें स्वर्ग द्वार बोलते हैं ताकि वह उस लोक में प्रवेश करे जहां मृत्यु नहीं बल्कि आनंद विराजता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच आप सबों के साथ हो। पढ़ा जाएगा सभी को जय यीशु। आदरणीय पंडित रोहित, फादर प्रशांत तिर्की, सहायक पंडित रोहित, शरण विक्टर लकड़ा, आदरणीय इस परिवार की सिस्टर पुष्पा लकड़ा एवं अन्य बलियों से आए अति सम्मानित पुरोहितगण, धर्म पत्नी, नाते रिश्तेदार, शुभ चिंतकों तथा यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सभी प्रियजनों एवं विश्वासीगण, आज हम सभी यहाँ बाबा स्वर्गीय मार्शल लकड़ा के गमी मिशा में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस गमी मिशा में लकड़ा परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बाबा स्वर्गीय मार्शल लकड़ा का जन्म 8 नवंबर 1959 ईस्वी को रांची जिला के बानपुर गांव में हुआ। वे स्वर्गीय जुडस कुशल लकड़ा एवं स्वर्गीय पौलीना तिर्की के सुपुत्र थे। उनका पालन पोषण सादगी, संस्कार और मेहनत के वातावरण में हुआ था, जिसने उसके जीवन को सेवा, त्याग और समर्पण से भर दिया। 18 मई 1981 ईस्वी को उनका विवाह श्रीमती शलोमी तिर्की से संपन्न हुआ। वे 3 संतानों के पिता थे। तीनों पुत्री में से बड़ी पुत्री को उन्होंने कलीसिया के सेवा के लिए समर्पित कर दिए। दूसरी बेटी को वैवाहिक जीवन देकर छोटे और मां को छोड़कर अलविदा कर गए। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेम,
अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा की। यह उनके संस्कार और परवरिश का सजीव प्रमाण है। स्वर्गीय पिता मार्शल लकड़ा ने अपने 66 वर्षों के जीवन काल में परिवार के प्रति पूर्ण रूप और निष्ठापूर्वक से सेवा की। वे परिवार एवं समाज के ऋण थे। हर दुख सुख में परिवार एवं गांव समाज के साथ हमेशा खड़े रहे। स्वर्गीय बाबा मार्शल लकड़ा ने अपने जीवन से ईश्वर ने दिया था, उन्हीं की इच्छा के अनुसार बिताया और उनके लिए उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी थी उनको बाबूजी निभा करके प्रभु की प्यारी हुए। आइए हम आज उनके जीवन के लिए और उनके द्वारा के सभी उपादानों के लिए पिताजी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये एकत्रित हैं और पिताजी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर ने उनके सभी छोटे बड़े पुण्य कर्मों के नाम से अपनी महिमा में बुद्ध संतों की संगत में सम्मिलित करें और पुरस्कृत करें। हम बलिदान समारोह में सहभागी हो। आइए हम अपने अपने हृदय को करने का प्रयास करें। मनुष्य स्वभाव से कमजोर, बहुत बार हम अपने जीवन में अपना समझ करके अपने सकल सार जीने का प्रयास करते हैं और इससे ही हम अनेक छोटी बड़ी गलतियां करते हैं। फिर हमें गलतियां करती हैं, अपने से छोटी बड़ी गलतियों को ख्याल करें और अपने सारे हृदय से पछतावा करते हुए दया और समाज की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्ति माता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे से हे भाइयों, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों पर दया करें, हमारे पाप समाज हमको जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है। दयापूर्वक अपने वीर सेवक स्वर्गीय मार्शल लकड़ा को मृत्यु के बंधन से मुक्त अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जुगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अध्याय 14 पद संख्या 7 से 12 तक। पाठ का मुख्य विषय है
हम चाहे जीत रहे या मर जाए, हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसीलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेतानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बेतानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जब मार्था ने यह सुना यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में वे देश पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनकी प्रतिज्ञा ईमानदार है। कहती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।
सेवा, प्रेम और सहयोग के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हमें प्रार्थना करने में मदद किया है। साथ ही बानपुर यूनिट के सभी विश्वासी गण, कोयर दल, बजाने वाले भाइयों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं बानपुर यूनिट के सभी विश्वासियों तथा गिरजा टोले के माता पिता, भाई बहन एवं हमारे इस कुटुंब जिन्होंने कल से लेकर आज तक इस दिन को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग, सेवा और मदद किया और कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हम अपने भाई अपने पिता स्वर्गीय मास्टर लकड़ा की आत्मा की प्रार्थना करते हैं। तूने उन्हें मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। इस संस्कार से शुद्ध होकर वे ख्रीष्ट की अनंत शांति में आनंद मनाएं, जो जुबान की जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग पिता ले निशा संपन्न हुआ। आज की सच्चे मतलब में जो प्रार्थना करेंगे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, मुझ में विश्वास करते हुए मरने पर जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। पिता ने जिसको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन फिर जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप लगा दे जैसे हमारे साथ होना चाहिए और ठीक। दुनिया मेरी मुट्ठी में, यहाँ जान लो तुम कि मैं इस भू पर 2 दिन
दिन के आज के कल तुम्हें जाना है। इस ऊपर 2 दिन की आज के कल तुम्हें जाना है। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मुस्कुरा खिलते फूलों सा, कोमल सा तेरा गुलदस्तन, यह केवल एक रंग है, देखो कल उड़ जाएगा। ये मुस्कुरा खिलते फूलों सा, कोमल सा तेरा गुलबदन, यह केवल एक रंग है, देखो कल उड़ जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये धन दौलत यहाँ के पल भर के है मनमोह है। ये सब कुछ दुनिया को छोड़ के हमें तुम्हें जाना है। ये धन दौलत दुनिया की पल भर के है मनमोह है। ये सब कुछ दुनिया का छोड़ के हम तुमको जाना है। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, प्रणाम।